नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुदेश चौधरी फिजिकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग CSIR नेट की टॉपिक स्टार्ट कर रखा था जिसमें हमने केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट कर रखा था। कल की क्लास में मैंने आपको जो है वो ग्राफ प्लॉट करना सिखाए थे। आज हम इन ऑर्डर डिफरेंट ऑर्डर्स के इंटीग्रेटेड इक्वेशंस निकालेंगे और उसके बाद उनके ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो मैं सबसे पहले इंटीग्रेटेड इक्वेशंस करवा रही हूं। एंड हाफ लाइफ ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्स। सबसे पहले हम जीरो ऑर्डर लेते हैं। जीरो ऑर्डर मैंने ये कहा ए रिएक्टेंट था, उसने रिएक्शन की और प्रोडक्ट बनाया। T इक्वल टू 0 टाइम पे इसकी कंसंट्रेशन A थी, ये बनना स्टार्ट ही नहीं किया तो इसकी कंसंट्रेशन 0 थी। T इक्वल टू T टाइम पे कुछ टाइम की ड्यूरेशंस के बाद मैंने इसकी कंसंट्रेशंस को ऑब्जर्व किया और वो A माइनस एक्स ही रिमेनिंग रही, मीन्स X जो है वो कंज्यूम होके प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, अब हम रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट क्या लिखते हैं, जीरो ऑर्डर की रिएक्शंस का रेट लॉ के अकॉर्डिंग क्या लिखते हैं, माइनस डी एक्स अपॉन डी टी, ये आता है के ए की कंसंट्रेशंस की पावर 0। ए क्या है आपका a माइनस एक्स, या किसी की पावर 0 होता है तो वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाती है, 1 की फॉर्म में। तो हमारे पास क्या आया, माइनस डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू के। ये तो है इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन सी है, डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब हम इस डिफरेंशियल इक्वेशंस को इंटीग्रेशन करेंगे कंप्लीट चेंजेस निकालने के लिए। जब ये तो क्या बता रहा है, हमें छोटे छोटे चेंजेस बता रहा है, और मैं ये कहूं कि इस कंप्लीट रिएक्शंस में कितने चेंजेस हुए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशंस का इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन किसका करना पड़ेगा, dx। तो सबसे पहले इसके जो है ये वेरिएबल्स को सेपरेट कर लो, dx को एक साइड रखो, dt को एक साइड रखो। ये माइनस साइन वैसे ही काम में लेते हैं, यहां हम कंसंट्रेशन किसकी फॉर्म में लिख रहे थे, रिएक्टेंट की फॉर्म में, इसलिए इसको माइनस काम में लिया है। क्या आया, ये dx किसके इक्वल आया, ये dt यहां चला गया, इंटीग्रेशन ऑफ dt, और k आपका कांस्टेंट है। k क्या है, रेट कांस्टेंट, इसलिए कांस्टेंट बाहर लिखा है मैंने। जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगी तो विदाउट लिमिट इंटीग्रेशंस होता है, उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि प्लस सी करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट प्लस में करने पड़ेंगे। जब विदाउट लिमिट इंटीग्रेशन किया जाता है तो प्लस सी करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगी तो क्या आएगा, सी एक्स इक्वल टू, ये क्या है k, और इसका इंटीग्रेशन किया t प्लस में c, यही आया। अब इस c की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो आप कहां जाओगे, इनिशियल वैल्यूज पे। कहां जाओगे, इनिशियल वैल्यू पे। ठीक है, जब मेरे पास t इक्वल टू 0 टाइम था, उस टाइम x की वैल्यू क्या थी, 0, x था ही नहीं, बनना शुरू ही नहीं हुआ प्रोडक्ट, तो x इक्वल टू क्या था उस टाइम, 0। व्हेन t इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 0। ये कंडीशंस में इस इक्वेशंस में पुट करूं तो ये क्या होगा, 0 इज इक्वल टू k इंटू 0 प्लस c, मीन c की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 0। तो इक्वेशंस में, इस इक्वेशंस 1 में मैं किसकी वैल्यू पुट कर दूं, c की वैल्यू पुट कर दूं। पुट द वैल्यू ऑफ, ये सब चीजें आपने जो 12th क्लास में सीख चुके हैं, सिर्फ हम तो एक बार गो थ्रू कर रहे हैं इसको। पुट द वैल्यू ऑफ C in equation 1, we get क्या आएगा, x is equal to kt। आपको जो लर्न करना है वो मैं टिक मार रही हूं, वही लर्न करना है। ये सिर्फ आपको थोड़ा सा समझाने के लिए बताए, बाकी आपसे नेट में कोई भी डेरिवेशंस नहीं पूछेगा, आपको तो ये इक्वेशन याद रखनी है। ठीक है, चलो आगे।
उसके बाद आपको जो सेकंड, फर्स्ट इक्वेशन ये, सेकंड इक्वेशन ये, थर्ड हाफ लाइफ की बात कर रहे हैं। हाफ लाइफ, किसी भी रिएक्शन में हाफ लाइफ आप किसको कहोगे? जब आपका रिएक्टेंट जो है वो आधा कंज्यूम हो जाए। देखो हाफ लाइफ, उसकी आधी लाइफ बच जाए, मीन्स आधा खत्म हो जाए, आधा कंज्यूम हो चुका हो। तो आधा कंज्यूम कब होगा? जब x की वैल्यू a/2 होगी। मैं ये कहूं हाफ लाइफ के लिए t मेरा कौन सा, t हाफ से डिनोट करूं, t हाफ तो मेरे हाफ लाइफ को डिफाइन कर रहा है। अब मैंने हाफ लाइफ की डेफिनेशन से हमने ये कहा कि हाफ लाइफ के अकॉर्डिंग मेरा जो रिएक्टेंट है वो कितना कंज्यूम हो जाना चाहिए? हाफ कंज्यूम होना चाहिए। मीन्स x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जानी चाहिए? a/2, या a माइनस एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए? a/2। दोनों एक ही बात है। जब t इक्वल टू हाफ है तो a माइनस एक्स या कहें कि x, ये क्या हो जाएंगे? a/2। ठीक है, चलो आगे। इस वैल्यू में मैं ये रखूं तो a/2 किसके इक्वल हुआ? k इंटू टी हाफ। किसकी वैल्यू निकालनी है हमें? टी हाफ की वैल्यू निकालनी है। तो टी हाफ मेरा क्या बनेगा? इस k को मैं इधर भेज दूं, क्या आएगा? a/2k। ये तीसरी वैल्यू आपको ये याद रखनी है। जहां जहां मैंने टिक लगाए हैं वही तीनों वैल्यू याद रखनी है। अब देखो क्वेश्चन अराइज हो जाता है बाय चांस कि ऐसा कौन सा ऑर्डर का रेट, ऐसे कौन से ऑर्डर की टी हाफ है जो रिएक्शन की कंसंट्रेशंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जो रिएक्शन के रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। कौन सी होती है? जीरोथ ऑर्डर की, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन इसका ऑर्डर जो है, रेट जो है, वो किस बात पे डिपेंड नहीं कर रहा? इनकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस पे डिपेंड नहीं कर रहा। जीरोथ ऑर्डर की टी हाफ जो है वो तो रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और उस रिएक्शन का रेट जो है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस के इंडिपेंडेंट होता है। यहां तक की चीजें आ गई। कैरेक्टरिस्टिक्स मैं अलग से पढ़ाऊंगी और इनके ग्राफ भी अलग से बताऊंगी। अभी केवल हम इंटीग्रेटेड इक्वेशंस और हाफ लाइफ पढ़ रहे हैं। यहां तक आ गया और आपको कोई भी इतना डेरिवेशंस नहीं पूछेगा। आपको तो ये तीन इक्वेशंस रटनी है, 1, 2 और ये 3। ठीक है, अब हम फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहे हैं। रेट कांस्टेंट की यूनिट, जीरोथ ऑर्डर के रेट कांस्टेंट की यूनिट, भाई रेट की तो वही यूनिट होगी, रेट कांस्टेंट की यूनिट। मैंने आपको जब रेट कांस्टेंट बताया था तो अच्छे से डिफाइन कर दिया था। फर्स्ट ऑर्डर देखो, वही ए से क्या बना? प्रोडक्ट बना। टी इक्वल टू 0 पे एक कंसंट्रेशन थी इसकी और इसकी 0 थी। टी इक्वल टू टी टाइम पे ये एक्स कंज्यूम हो गया तो रिमेनिंग कंसंट्रेशन कितनी बची? ए माइनस एक्स, और ये कितना बना? एक्स बना। रेट की इक्वेशन क्या आएगी? माइनस डी एक्स अपॉन डी टी। क्या वैल्यू आएगी माइनस डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू? के इंटू ए की पावर 1। भाई रेट, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शंस का रेट लो क्या होता है? डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू क्या होती है? के ए की पावर 1। ठीक है, क्या होगा? ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे? टी टाइम्स पे ए माइनस एक्स, तो डी एक्स अपॉन डी टी क्या आया? के इंटू ए माइनस एक्स। एक इक्वेशन तो आपके पास ये आ गई। बहुत बार आपके यहाँ पे 1 लिखा रहता है, 1 का मतलब है फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन का रेट कांस्टेंट। ऐसा कहीं पे भी नहीं है कि इसको 1 इसलिए लिख देते हैं कि उसमें के 0 लिख सकते हो आप और इसमें के 1 लिख सकते हो, बस इतना। इसका मतलब यही है कि ये फर्स्ट ऑर्डर की रेट कांस्टेंट है। चलो आगे। इस इक्वेशंस का कंप्लीट चेंजेस निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो क्या करूंगी? dx, पहले वेरिएबल्स को, जो
वेरिएबल्स हैं उनको सेपरेट करो, dx कंसंट्रेशन वाले वेरिएबल्स को एक साथ ले आओ, dx और ये रहा a माइनस एक्स, इसको मैं इस साइड लेके गई तो ये इसके अपॉन में आ गया a माइनस एक्स इंटीग्रेशन माइनस का इक्वल टू ये क्या बना k1 dt। भाई ये रेट कांस्टेंट है इसलिए मैंने इसको बाहर रख दिया, dt क्या बनेगा dx अपॉन x का करते हो तो आप क्या करते हो ln x, यही करते हो तो ये भी क्या बनेगा ln a माइनस एक्स, माइनस साइन था इस माइनस का वापस होगा तो ये जो माइनस है ये प्लस में कन्वर्ट होगा और क्या बना k1t प्लस में डिफरेंशियल कांस्टेंट लगाया c, इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगाया c। अब इस c की वैल्यू निकाले हम, वही इनिशियल काम में लेते हैं, क्या काम में लेते हैं इनिशियल, इनिशियल क्या है आपके x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0, x की वैल्यू क्या है 0, तो t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू क्या है 0, जब x इक्वल टू 0 है तो a माइनस एक्स की वैल्यू क्या बनी a, भाई a माइनस एक्स की वैल्यू क्या है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ही तो थी और इनिशियली रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या थी a, तो ये क्या आ गया a, क्या बना ln, जहां a माइनस एक्स है वहां तो मैं क्या रख दूंगी a इक्वल टू k1 इंटू टी की वैल्यू क्या है 0, जब 0 है तो ये पूरा ही पोर्शन 0 हो गया प्लस में c, तो c की वैल्यू आपके पास क्या आ गई ln a, क्या बना ln a माइनस एक्स, यहां पे हमने गलती कर दी, ये माइनस साइन साथ में कंसीडर कर दिया, ये माइनस साइन हमारा कंसीडर नहीं होगा, ये माइनस साइन तो मैंने बताया था कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस लिखते हैं, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस की फॉर्म में लिखते हैं इसलिए माइनस साइन है, यहाँ माइनस साइन नहीं, यहाँ आ रहा है आपका माइनस साइन, देखो कैसे आएगा dx अपॉन a माइनस एक्स, जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा ln a माइनस एक्स, यही आएगा भाई, आप dx अपॉन x का करते हो तो क्या आता है ln x, लेकिन अब ध्यान रखना इसके अंदर भी x है माइनस एक्स, जब मैं इसका करती हूं अंदर वाले का तो क्या आएगा -1, यहां -1 आएगा, तो ये किसकी वैल्यू आएगी माइनस की वैल्यू आएगी, ध्यान रखना माइनस ln a माइनस एक्स, ये माइनस है तो यहां भी माइनस लगा हुआ, तो ln c की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, c की जो वैल्यू आई है माइनस ln a, पुट कर दो माइनस ln a किसके माइनस ln a माइनस एक्स, ये वैल्यू रही इक्वल टू k1t, यहां वैल्यू क्या रखूंगी माइनस ln a, कंसंट्रेशन की टर्म, ये भी कंसंट्रेशन की टर्म है, इस साइड लेके आओ, कंसंट्रेशन टर्म एक साइड रखो और दूसरे वेरिएबल्स एक साइड रखो, लेके आओ ln, ये इधर आएगा तो प्लस में बन जाएगा ln a माइनस ln a माइनस एक्स, किसके इक्वल हुआ k1t के, लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर लो, लॉग ln a माइनस ln b, क्या लिखते हो आप ln a अपॉन b, जो माइनस वाला होता है वो अपॉन में चला जाता है और प्लस वाला ऊपर रहता है, तो मैं इस लॉग की प्रॉपर्टी का यूज करते हुए क्या लिखूंगी ln a अपॉन a माइनस एक्स, किसके इक्वल हुआ ये k1t के, ये इक्वेशन आपको याद रखनी है, क्या है ये इंटीग्रेटेड इक्वेशंस है किसकी फर्स्ट ऑर्डर के, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या निकालेंगे टी हाफ फाइंड आउट करेंगे, टी हाफ फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, हाफ लाइफ क्या होगा t इक्वल टू टी हाफ पे क्या हुआ x की वैल्यू क्या हो गई a/2, या कहें कि a माइनस एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपके पास a/2, तो जहां a माइनस एक्स है वहां मैं कौन सी वैल्यू पुट कर दूंगी a/2, और जहां t है वहां पे मैं क्या रख दूंगी t हाफ, तो देखो इस इक्वेशन में ये कंडीशन पुट करें ln a अपॉन a माइनस
a माइनस एक्स की वैल्यू a बाई टू, या तो आप यहां रख दो या x की वैल्यू a बाई टू रख दो, तो ओवरऑल आना ही a बाई टू है आपके पास। इक्वल टू क्या आया आपका k1 t हाफ। मैं इसको सोल्व करूंगी तो ये 2 तो ऊपर चला जाएगा, ये बन जाएगा ln a अपॉन a इंटू टू। ये क्या आया t हाफ। इस a से a कैंसल आउट, क्या बना ln2। मैं इस ln2 को किसकी फॉर्म में चेंज कर लूं, ये नेचुरल लॉग है, इसको log बेस 10 की फॉर्म में चेंज करूंगी, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगी। याद करो मैंने log की फॉर्म में आपको बताया था कि ln को log की फॉर्म में चेंज करते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि हमें log बेस 10 2 की वैल्यू तो पता है 0.3010 होती है, इसकी वैल्यू तो हमें पता है, इसलिए हम इस ln को किस में चेंज कर रहे हैं, इसमें चेंज कर रहे हैं। तो इसको चेंज करने के लिए क्या करूंगी मैं, 2.303 log 2 किसके इक्वल आया k1 t हाफ। क्या निकालना है मुझे, ये t हाफ, तो इसको भी इसके नीचे भेज दो और क्या बनेगा आपके पास, जो इक्वेशंस आएगी इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, 2.303 और log 2 की वैल्यू, log 2 की वैल्यू क्या है 0.3010। जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आएगा, जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.691 इक्वल टू k1 t हाफ। किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, t हाफ, तो t हाफ की वैल्यू क्या बनी 0.691 अपॉन k1। मीन्स फर्स्ट ऑर्डर का t हाफ जो है वो रिएक्शन की कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है, रिएक्शन की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। फर्स्ट ऑर्डर का टी हाफ या फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ जो है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है, ये कांस्टेंट होती है। ठीक है, चाहे हम कितनी भी कंसंट्रेशन ले, एक रिएक्शन की टी हाफ क्या होगी, कांस्टेंट होगी। चलो आगे, आपको ये इक्वेशन भी याद रखनी है। अब आता है सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हम दो पार्ट में करेंगे। एक में ये हो सकता है कि जो रिएक्टेंट लिए हैं उन दोनों की कंसंट्रेशन सेम हो, या कहीं कि एक ही टाइप का रिएक्टेंट है और वो उसके सेकंड ऑर्डर पे डिपेंड कर रही है रिएक्शन, या अलग अलग भी हो सकता है। तो सेकंड ऑर्डर की रिएक्शंस को दो पार्ट में करेंगे हम। देखो, मैंने एक बार कहा कि A की कंसंट्रेशंस और B की कंसंट्रेशंस इक्वल है, और यहां वो मैं करूंगी कि A की कंसंट्रेशंस और B की कंसंट्रेशंस इक्वल नहीं है। उस केस में क्या होगा, क्या किया, A प्लस B क्या बनाया, प्रोडक्ट बनाया। T इक्वल टू 0 पे इसकी कंसंट्रेशन A और इसकी भी क्या है A, जब दोनों के सेम कर दिया, ये क्या है आपका 0। T इक्वल टू x टाइम पे, T इक्वल टू T टाइम पे, ये क्या हुआ, कितना बना 2x, तो ये क्या आया a माइनस एक्स और ये क्या बना a माइनस एक्स। ठीक है, चलो आगे। रेट लो के अकॉर्डिंग, रेट लो के अकॉर्डिंग क्या होगा, माइनस डी एक्स अपॉन डी टी किसके इक्वल होगा, के ए की कंसंट्रेशन इंटू बी की कंसंट्रेशन। क्या लिखूं मैं, माइनस डी एक्स अपॉन डी टी, ए की कंसंट्रेशन क्या है a माइनस एक्स और b की कंसंट्रेशन भी क्या है a माइनस एक्स। क्या बना ये माइनस डी एक्स अपॉन डी टी किसके इक्वल आया, के a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये तो रही इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशंस का यूज करते हुए क्या निकालूंगी, इसकी इंटीग्रेशन इक्वेशन। यहां से हटा दो, इसका इंटीग्रेशन करूं
dx, कंसंट्रेशन टर्म को एक साइड लेके आई, dx a माइनस एक्स का होल स्क्वायर किसके इक्वल आया, k dt। k क्या है, कांस्टेंट, बाहर लिख दो। तो ये तो सिंपल सा है के टी प्लस सी, ये तो यही बना के टी प्लस सी। इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन करते हो आप 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का, तो आप लिखते हो माइनस 1 अपॉन एक्स, यही लिखते हो। और यहाँ तो वही बात है कि माइनस 1 भी तो है, यहाँ पे क्या है माइनस एक्स भी है, जब मैं इसका करूंगी तो क्या आएगा, ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपका जो इंटीग्रेशन की वैल्यू आएगी वो आएगी 1 अपॉन ए माइनस एक्स के होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे तो ये आएगी माइनस 1 अपॉन ए माइनस एक्स इसके लिए, और फिर इस माइनस एक्स का करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय माइनस 1, तो पूरी होल वैल्यूज किस में कन्वर्ट हो गई, 1 अपॉन ए माइनस एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। वो माइनस साइन तो हम कहीं पे भी यूज नहीं कर रहे हैं, मैंने आपको बता दिया है कि माइनस साइन लगाने का मतलब हमारा कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की फॉर्म में हम लिखते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशंस मैंने आपको अच्छे से बताई थी कि जब रिएक्टेंट की फॉर्म में कंसंट्रेशन लिखेंगे तो माइनस फॉर्म लगाएंगे और प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे तो प्लस काम में लेंगे। तो यहां से ये जो है वो ओवरऑल किस में कन्वर्ट हो गया, 1 अपॉन ए माइनस एक्स। यहां तक आ गया समझ में आपका, इसको इंटीग्रेशन समझ में आया। अब वही c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो c के लिए क्या लगाओगे आप, इनिशियल। c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इनिशियल रखो, t इक्वल टू 0 पे a माइनस एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास a, t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0, वहां a माइनस एक्स की वैल्यू किस में कन्वर्ट होगी, a में। मैं रखू यहाँ पे इस इक्वेशंस में क्या बनेगा, 1 अपॉन a इक्वल टू k इंटू में 0 प्लस में c। तो क्या c की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 1 अपॉन a। ये वैल्यू मैं यहां पुट करूं तो हमारे पास क्या आएगा, 1 अपॉन a माइनस एक्स किसके इक्वल हुआ, के टी और प्लस का 1 अपॉन a। इसको इधर की साइड भेज दो तो आपके पास क्या बना, 1 अपॉन a माइनस एक्स, मैं इधर भेज रही हूं तो माइनस का 1 अपॉन a किसके इक्वल आया, के टी के। क्या निकालना है अब इसका, टी हाफ निकालना है। क्या निकालना है, टी हाफ। देखो आप टी हाफ निकालने के लिए वही हाफ लाइफ के लिए जहां जहां मैं टिक लगा रही हूं आपको केवल वही इक्वेशन याद करनी है। हाफ लाइफ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, t इक्वल टू टी हाफ पे क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, a बाय 2। a माइनस एक्स की वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी, a बाय 2 में। अब देखो 1 अपॉन a अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन a किसके इक्वल हुआ, के टी के। ये 2 कहां चला गया, यहाँ पे, तो ये क्या बना, 2 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन ए किसके इक्वल आया, के टी हाफ के। क्या बना, ए एलसीएम आ गया, क्या हुआ 2 माइनस 1 किसके इक्वल हुआ, के टी हाफ के। क्या बनेगा आपका, ओवरऑल क्या आएगा आपका, मैं इसको सोल्व करके इधर ही लिख रही हूं, ये देखो 1 अपॉन ए किसके इक्वल आया, के टी हाफ के। क्या निकालना आपको, टी हाफ, तो टी हाफ की वैल्यू यहां से क्या आ गई, टी हाफ इक्वल टू आया आपके पास 1 अपॉन के ए, 1 अपॉन के ए। सेकेंड ऑर्डर है तो हो सकता है आपके पेपर में आपको यहाँ पे 2 मिल जाए, उससे कोई लेना देना नहीं, आप तो इस तरीके की इक्वेशंस को देखना है आपको। ठीक है, चलो आगे। अब जब कंसंट्रेशन अलग अलग हो वो वाला देख रहे हैं।
ए प्लस बी क्या बना, प्रोडक्ट बना। ए की कंसंट्रेशन ए और इसकी बी और ये 0, टी इक्वल टू 0 टाइम पे, टी इक्वल टू टी टाइम पे ये x, ये b माइनस एक्स और ये 2x यहां तक आ गया। वही रेट क्या आएगा, माइनस डी एक्स अपॉन डी टी, ये आएगा के ए की कंसंट्रेशन इंटू बी की कंसंट्रेशन, क्या आया माइनस डी एक्स अपॉन डी टी, किसके इक्वल आया, के ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स। चलो आगे, कंप्लीट चेंजेस निकालने के लिए क्या करते हो आप, डी एक्स, ये a माइनस एक्स और ये b माइनस एक्स, इंटीग्रेशन करोगे ये क्या आएगा, k dt और इसका इंटीग्रेशन करो, dt को इधर भेज दिया, ये पूरे पोर्शन को इधर भेज दिया, माइनस साइन हमने काम में नहीं लिया है, माइनस साइन केवल हमें यही बता रहा है कि इनकी कंसंट्रेशंस कंज्यूम हो रही है। चलो आगे, अब जब इस इक्वेशंस को याद रखना, इस इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए मैथमेटिकल इक्वेशंस काम में लेते हैं और आपको इसका इंटीग्रेशन जो है वो डायरेक्ट याद रखना है कि इसका जो इंटीग्रेशन आता है वो आता है 1 अपॉन ए माइनस बी एल एन ए माइनस एक्स और बी माइनस एक्स, ये आता है के टी प्लस सी। अब वही है, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या, कौन सा, कहां पे जाएंगे हम, इस वाले पे, इनिशियल कंडीशन t इक्वल टू 0 पे a माइनस एक्स तो क्या है आपके पास a और b माइनस एक्स क्या है b, यही है। तो ये तो पूरा पोर्शन 0, ये 0 किसके इक्वल, c की वैल्यू, भाई ये 0 क्या बनेगा, c की वैल्यू 1 अपॉन a माइनस बी एल एन ए अपॉन बी, क्या बन जाएगा, a माइनस एक्स की जगह क्या वैल्यू है a और b माइनस एक्स की जगह वैल्यू क्या है b, तो एल एन ए अपॉन बी। ये वैल्यू मैं यहां पुट करूं तो मेरा क्या आ जाएगी इक्वेशन, ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों इक्वेशन से क्या आएगा 1 अपॉन a माइनस बी किसके इक्वल होगा, एल एन ए माइनस एक्स अपॉन बी माइनस एक्स, किसके इक्वल है ये, के टी प्लस 1 अपॉन ए माइनस बी एल एन ए अपॉन बी। ये कंसंट्रेशन टर्म है, इस साइड लेके आओ, ये प्लस है माइनस का साइन आ जाएगा, क्या बनेगा 1 अपॉन ए माइनस बी एल एन ए माइनस एक्स अपॉन बी माइनस एक्स, ये रहा, ये क्या आएगा माइनस फॉर्म में 1 अपॉन ए माइनस बी एल एन ए अपॉन बी, किसके इक्वल बनेगा, के टी के इक्वल, किसके इक्वल बनेगा, के टी के इक्वल। वही है, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 1 अपॉन ए माइनस बी, 1 अपॉन ए माइनस बी मैं कॉमन ले लू, क्या बनेगा एल एन ए माइनस एक्स अपॉन बी माइनस एक्स, माइनस का एल एन ए अपॉन बी इक्वल टू के टी। देखो आप यहां से देखो आप, माइनस का एल एन ए अपॉन बी है, ये इसके साथ जुड़ेगा तो b इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और a नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई, क्योंकि ये किसका है, माइनस का है, तो ये नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा तो b कहां चला जाएगा, ऊपर, और a नीचे रह जाएगा। तो आपके पास इक्वेशन क्या बनी, 1 अपॉन ए माइनस बी एल एन बी ए माइनस एक्स अपॉन ए बी माइनस एक्स, किसके इक्वल, के टी के इक्वल। एक डिफरेंशियल इक्वेशंस ये है आप लोगों के पास। इसके टी हाफ निकालने के लिए ये तो किस में बन जाएगा, a माइनस एक्स तो a बाई 2 में, और ये किस में बच जाएगा b बाई 2 में। इसकी हाफ लाइफ निकालने के लिए ये a माइनस एक्स तो क्या बन जाएगा a बाई 2,
और b माइनस एक्स क्या होगा, b बाई 2। ये वैल्यूज यहां पुट करेंगे और इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे टी हाफ की। हाफ लाइफ, हाफ लाइफ निकालने के लिए t इक्वल टू टी हाफ पे क्या होता है, a माइनस एक्स की वैल्यू तो a बाई 2 हो जाएगी और b माइनस एक्स की वैल्यू b बाई 2 में हो जाएगी। देखो अब ये क्या है, 1 अपॉन a माइनस बी एल एन बी a बाई 2 अपॉन ये क्या बना, a b बाई 2 क्या बना, इक्वल टू k टी हाफ। क्या होगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट, a से a कैंसिल आउट, b से b कैंसिल आउट, ln 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। मीन्स यहां से हम टी हाफ प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं। क्या नहीं कर पा रहे, टी हाफ की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पा रहे। इसलिए टी हाफ निकालते वक्त आपको दोनों की कंसंट्रेशंस को सेम वाली कंसंट्रेशन काम में लेनी है। अब हम कल की क्लास में हाफ लाइफ मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। कल की क्लास में हम जो है वो आगे फ्रैक्शन ऑर्डर की स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपने सिंपल ऑर्डर तो निकाल लिया लेकिन फ्रैक्शन ऑर्डर की जो है वो अभी तक आपने स्टडी नहीं की। ये वाला जो पोर्शन था हम 11th-12th में खूब अच्छे से पढ़ लेते हैं, लेकिन फ्रैक्शन लेवल हम एमएससी तक भी नहीं पढ़ते हैं। तो कल की क्लास में हम फ्रैक्शनल ऑर्डर की रिएक्शंस का, इंटीग्रेशन इक्वेशंस का स्टडी करेंगे। थैंक यू।